नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डिकोडेड इंजीनियर, जहां आपको मिलता है सबसे एक्यूरेट और प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मुझे पता है कि आप में से कई लोग जेईई मेंस की प्रिपरेशन को लेकर टेंशन में हैं और कई लोग सोच रहे हैं कि अब सिर्फ 21 दिन बचे हैं, क्या अब कुछ हो सकता है? तो दोस्तों, जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये 21 दिन आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकते हैं अगर आप स्मार्ट और फोकस स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है। अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब हमें पूरा सिलेबस कवर करने का प्रेशर नहीं लेना। ये समय है स्मार्ट स्टडी करने का और उसका मतलब है हाई रिटर्न टॉपिक्स पर फोकस करना। याद रखो, एक फोकस्ड अप्रोच आपको जितना फ़ायदा देगी उतना प्रेशर लेना कभी नहीं देगा। हम अपनी स्ट्रैटेजी को सिर्फ 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हाई वेटेज चैप्टर्स। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। तीसरा, फॉर्मूला रिवीजन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो पहला स्टेप शुरू करते हैं। स्टेप 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड हाई वेटेज चैप्टर्स। 21 दिन में आपका प्राइमरी गोल है हाई वेटेज टॉपिक्स को अच्छी तरह समझना और प्रैक्टिस करना। हर स्टेप के साथ एक बात याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की। अब सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। फिजिक्स के लिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और रिलेटिवली आसान है। मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, काइनेमैटिक्स 1D और 2D को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए सोचिए कि चाय का कप ठंडा क्यों होता है या एक आइस क्यूब पिघलता क्यों है। आप जितनी क्लैरिटी रखेंगे उतनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिमेंबर, फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट है, रट्टा लगाने का नहीं। टोटल मार्क्स। फिजिक्स एक्सपेक्टेड मार्क्स रेंज फ्रॉम 56 to 80 मार्क्स बेस्ड ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, द सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। ये टॉपिक्स थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इन टॉपिक्स को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाई के साथ याद करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का की है एनसीईआरटी इज योर बाइबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोकस ऑन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है, रट्टा लगाने की नहीं। टोटल मार्क्स केमिस्ट्री, एक्सपेक्टेड मार्क्स रेंज फ्रॉम 56 to 80 मार्क्स बेस्ड ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। मैथ्स के लिए ये टॉपिक्स हाई रिटर्न और स्कोरिंग है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी क्लैरिटी और स्पीड मिलेगी। याद रखिए, प्रैक्टिस इज योर बेस्ट फ्रेंड इन मैथ्स। एक बात और, सॉल्व एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझना आपको रियल क्वेश्चन के लिए तैयार करेगा। टोटल मार्क्स मैथमेटिक्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स रेंज फ्रॉम 56 to 80 मार्क्स बेस्ड ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ये आपकी सक्सेस का फाउंडेशन है। थ्योरी के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग का बैलेंस बनाइए ताकि आपको समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे होता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स, लास्ट 10 ईयर्स के जेईई मेंस के पेपर्स को सॉल्व करें, पैटर्न समझने की कोशिश करें और देखें कि कौन से टॉपिक्स इस बार रिपीट होते हैं। हर क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त अपने वीक पॉइंट्स को नोट करें। रिमेंबर, एवरी सॉल्व क्वेश्चन इज अ स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम। मॉक टेस्ट, हर 2 दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, या अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। एनटीए अभ्यास ऐप या ट्रस्टेड सोर्सेज के मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। सिर्फ टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं है, उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, क्या टाइम मैनेजमेंट का इशू है, वीक टॉपिक्स कौन से हैं। मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बाद 1 से 2 घंटे उस टॉपिक पर रिवाइज करें। याद रखें, एवरी मिस्टेक्स इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। फॉर्मूला रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। दोस्तों, लास्ट के कुछ दिन रिवीजन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए डेडिकेट करें। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स का यूज़ करें। फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूले को एक जगह लिख लें और डेली 30 मिनट उन्हें रिवाइज करें।
विजुअलाइज करें कि ये फॉर्मूलाज कैसे यूज होते हैं। केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक पॉइंट्स और एनसीईआरटी लाइंस को याद करना ज़रूरी है। फ्लैश कार्ड्स या माइंड मैप्स का यूज़ करें ताकि रिवीजन इजी और इफ़ेक्टिव हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डेली 10 मिनट्स मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें। फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग या लाइट स्ट्रेचिंग आपका फोकस और एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट और सेल्फ बिलीफ को मेंटेन रखें। रिमेंबर, ए काम माइंड इज अ शार्प माइंड। अब बात करते हैं कि अगर आपने 21 दिनों तक इन चैप्टर्स को मेरे बताए हुए तरीकों से करा तो इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा। इन टॉपिक्स को कवर करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने मार्क्स के जेईई मेंस में क्वेश्चन आएंगे वो करीब करीब होंगे 120 टू 168। और अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड देखें तो इन मार्क्स में आपको 92 से लेके 96 परसेंटाइल तक इजीली आप इसे अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा और आप एक 92 से लेके 96 परसेंटाइल तक अचीव कर पा रहे हैं देन इट्स ग्रेट। और अगर आपने पहले ही अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रखी है तो इन चैप्टर से आप 99 टू 100 परसेंटाइल तक भी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली फॉलो किया और स्मार्ट स्टडी की है तो ये 21 दिन आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं। आप इन चैप्टर्स को पढ़कर अप्रॉक्सली 120 टू 168 मार्क्स ला सकते हो और पिछले 2 सालों के ट्रेंड के हिसाब से ये मार्क्स 92 से लेकर 96 परसेंटाइल तक जा सकते हैं। यानी जहां अभी आप इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि क्या आप ये क्रैक भी कर सकते हो या नहीं, वहीं इन चैप्टर्स को पढ़कर आप एक डिसेंट परसेंटाइल तक ला सकते हो ओनली इफ यू आर डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट। और अगर आपने अपनी प्रिपरेशन पहले से ही बहुत अच्छे से की है तो इन चैप्टर्स को पढ़ के आप अपना एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और 96 के अप्रॉक्स परसेंटाइल भी ला सकते हो। दोस्तों, याद रखें ये 21 दिन आपकी कहानी को लिखने का एक नया चांस है। चाहे अब तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, एक फोकस्ड और डिसिप्लिन एफर्ट आपको आपके सपनों के करीब ले जा सकता है। मुझे याद है जब मैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था तो ये कुछ दिन बहुत प्रेशर में और बहुत इंटेंस रहे थे, लेकिन एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी से ये सब कुछ मैनेज हो सकता है। अगर आपके पास कोई और टिप्स है या आपका स्ट्रैटेजी डिफरेंट है तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस 2025। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग एवरी ग्रेट थिंग्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे मोटिवेटेड।